सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि ये मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं। तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये योगदान दे सकें, वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की ज़रूरत, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय दे के कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज़ भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज़ से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय ज़मीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फ़ोन से फ़ोटोएं खींच के एक इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहाँ कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्ज़ाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं,
या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था, जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की ज़रूरत है, ना वो चाबुक की आवाज़ सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हों, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे ज़िंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक ज़िंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो सांसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फ़र्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता,
मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, पर हम इसको ख़राब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है, उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना। हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक कोई यूनिक है। ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना
हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया, जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आएँ जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी प्यार से कहना।
सब गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करता हूँ यार अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आ चुका हूँ GTA 5 की एक नई वीडियो लेके। एंड गाइस, आज के वीडियो में ना गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है आप सभी को। तो मैं ना अभी चला रहा होता हूँ एक न्यू विंटेज कार, ठीक है। और ये वाली विंटेज कार ना कुछ यूनिक होती है। तो अभी ना जैसे मैं ब्रेक छोड़ता हूँ ना, तो तैसे ही गाड़ी की जो अगली वाली पहिया है ना वो उठ जाती है हवा में, मतलब चली जाती है। तो अभी देखना, दिखाई दिया मैंने करके आप लोगों को, ऐसे भी फिर से देखना। तो काफ़ी अच्छी ही चल रही थी, बाकी बर्नआउट वगैरह ज़्यादा कर रही थी, ड्रिफ्टिंग वगैरह। और भाई साहब इंटीरियर वगैरह भी देखते हो तो कुछ ख़तरनाक ही तरीके से लग रही है। और अभी ना मैं इस मतलब ऐसे ही अंदर अंदर की तरफ से ही चला रहा होता हूँ, बाहर की साइड से नहीं चला रहा होता हूँ व्यू वगैरह करके। मुझे अंदर अंदर की साइड से ही ठीक लग रहा होता है, तो मैं अंदर की साइड से ही चला रहा होता हूँ। और बाकी स्पीड वगैरह देख सकते हो 150 तक पहुँच चुकी है। और अभी ना गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, तो भाई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। चलो गाइस, अभी ना मैं फटाफट से चेंज कर लेता हूँ गाड़ी वगैरह को। और वो गाड़ी ना मुझे ठीक ठाक लगती नहीं है, तो मैं ना गाड़ी को चेंज कर लेता हूँ। और अभी ना सुपरा लेके आ चुका हूँ। और सुपरा का ना भाई फुल टेस्ट ड्राइव वगैरह लेने वाले हैं, बाकी कलर वगैरह भी चेंज करके देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी ना म्यूजिक वगैरह ऑन हो गया, तो बंद करता हूँ पहले। और भाई अभी ना यहाँ पे खड़ी करके भाई कलर वगैरह इसका मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है मुझे, क्योंकि ऐसे वाला कलर ना मुझे ठीक ठाक लग नहीं रहा होता है। मैं ना सोचता हूँ कि क्यों ना कलर इसका चेंज करवा दिया जाए। और फाइनली ना गाइस कलर वगैरह भी मैं चेंज करवा देता हूँ। और भाई अभी ना एक चीज़ और मुझे मिस्टेक दिखती है, इस गाड़ी में दिखती है या मीटर में दिखता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। जो डिस्प्ले मीटर चल रहा है उसको नोटिस करो, और जो KMPH करके लिखा है उसको नोटिस करो। मतलब ये 150 पहुँच जा रहा है, तो गाड़ी की जो मीटर में है वो 90 पहुँच रहा है। मतलब देख रहे हो भाई, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है दोनों मीटर बता के आ रहा है एक्चुअल में। और दोनों में से सही कौन सा मीटर है ये मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा मीटर सही है कौन सा गलत है। खैर गाइस छोड़ो, जान दो इसको तो। और अभी ना गाइस मैं ना गाड़ी वगैरह भगा ही रहा होता हूँ, तो मैं ना सोचता हूँ अकेले क्या ही घूम के, अकेले क्या ही घूमा जाए। माइकल को कॉल लगाता हूँ फटाफट से। तो अभी माइकल को कॉल लगाता हूँ फिर फटाफट से। तो चलो गाइस, अभी ना माइकल को मैंने कॉल वगैरह लगा दी है, और सीधा चलते हैं अभी उससे मिलने के लिए। मैं ना बैठ चुका हूँ अभी गाड़ी में, ठीक है। और भाई को ना घर से बाहर गया था कुछ खाने पीने के लिए, तभी वहीं पे ना गाइस वो अपनी लोकेशन दे दी है मुझे, और मुझे ना वहीं पे जाना पड़ेगा। तो मैं ना वहीं पे निकल जाता हूँ फटाफट से। और भाई सबसे पहले ना इसके उतर के ना गाइस बुलेट वगैरह कुछ बजाता हूँ, ठीक है। और अभी ना वापस गाड़ी में बैठ के चलता हूँ भाई लोकेशन पे फटाफट से। तो चलो गाइस, अभी ना फटाफट से गाड़ी वगैरह लेके निकल चुका हूँ, और पहुँचने वाला हूँ, ठीक है, माइकल की लोकेशन पे। तो चलो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ माइकल की लोकेशन पे। और भाई सामने खड़ा रहा माइकल, ठीक है भाई, मतलब आ ही चुका हूँ, ठीक है। लोकेशन में देख सकते हो, बाकी गाड़ियों की जो लाइट वगैरह जल रही है ना भाई, बहुत ही ख़तरनाक जल रही है। मतलब देखने में ना गाइस नेक्स्ट लेवल लग रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में लाइट वगैरह। और माइकल ना भी बैठ रहा है गाड़ी में। चलो गाइस, माइकल भी बैठ चुका है गाड़ी में। और भाई फ्रैंकलिन ना भी ड्राइव वगैरह कर रहा है, तो मैं ना भी भगाता हूँ फटाफट से गाड़ी को। और मुझे ना अभी जाना है बहुत दूर, ठीक है। मतलब भाई गाड़ी वगैरह है, तगड़ी गाड़ी वगैरह है, तो मतलब ज़्यादा तो चलाना तो बनता ही है। तो मैं इसको अभी हाईवे पे लेके जाके टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है।
मतलब फुल रेस वगैरह देना है, ठीक है, गाड़ी की स्पीड वगैरह फुल टेस्ट करना है। तो चलो गाइस, मैं अभी हाईवे वाला रोड तक पकड़ ही चुका हूँ, ठीक है। अभी बस कुछ ही दूरों में पहुँचने वाला हूँ मेन हाईवे पे, और भाई भगाने वाला हूँ वहाँ पे अपनी कार। तो मैं ना गाइस अभी विलेज में पहुँचने वाला हूँ, और अभी ना गाइस मुझे लग रहा है कि मौसम भी बिगड़ चुका है और अभी ना बारिश आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं बारिश वगैरह आती है कि नहीं आती है। तो मैं ना गाइस और भी आगे मतलब अपनी गाड़ी को भगाते भगाते और आगे आ चुका हूँ, और भाई यहाँ पे ना बारिश वारिश चालू हो चुकी है। तो मुझे ना अभी मस्त चलना पड़ेगा एक जगह पे, ठीक है, रुकने के लिए। ठीक है, इस गाड़ी वगैरह कब तक ड्राइव करेंगे, ठीक है, अभी सेफ़ नहीं है, ठीक है, ड्राइव करना गाड़ी वगैरह। तो मुझे ना भाई खड़ी करना पड़ेगा, ठीक है, गाड़ी वगैरह को। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से ढूंढते हैं भाई अच्छी सी लोकेशन और खड़ी करते हैं वहीं पे गाड़ी को। ठीक है गाइस, यहाँ अभी चलाना सेफ नहीं है, बारिश भी हो रही है और शहर वगैरह भी स्लिप खाएगा, तो भाई गाड़ी वगैरह मतलब पलटने की देख रहे हूँ, पलट तो चुकी हुई है। अगर मैं फास्ट चलाता हूँ तो और भी गाड़ियाँ टक्कर वक्कर लगने वाली है। तो मैं ना इसीलिए रुकने का प्लान कर लेता हूँ फटाफट से। गाइस सामने की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है मस्त रुकने के लिए। तो जैसे ही बारिश रुकती है तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ उसके बाद। अभी ना गाइस फटाफट से चलता हूँ यहाँ पे और रुकने का इंतज़ाम करता हूँ भाई। तो चलो गाइस मैं ना अभी फटाफट से आ चुका हूँ, और भाई देख सकते हो अभी ना यहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी। फिर पता चलता है कि पीछे ना जगह है रुकने के लिए, तो मैं ना फटाफट से पीछे की तरफ ही चला जाता हूँ। चलो गाइस खड़ी करता हूँ अपनी कार को यहीं पे, और अभी बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक वगैरह और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर से कर देना, ठीक है।